सूर्य की किरणों से नहाया हुआ विशाल साम्राज्य था अयोध्या। इस साम्राज्य के सम्राट थे धर्मेंद्र, जिन्हें युद्ध कौशल और प्रजा हितैषी होने के कारण रणवीर की उपाधि भी प्राप्त थी। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके राज्य में सुख शांति का वास था और प्रजा उनसे बेहद प्रसन्न थी। परंतु सत्ता और वैभव के मद में धीरे धीरे सम्राट धर्मेंद्र अहंकार के दलदल में फंसते जा रहे थे। अयोध्या में एक ऐतिहासिक सूर्य मंदिर स्थित था। इस मंदिर की भव्यता और प्राचीनता दूर दूर तक विख्यात थी। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की एक दिव्य चक्र स्थापित थी। मान्यता थी कि इस चक्र के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को अजेय शक्ति प्राप्त हो जाती है। युद्ध में विजय निश्चित होती है और कोई भी शत्रु सामने टिक नहीं पाता। एक दिन दरबार में सूर्य मंदिर के मुख्य पुरोहित वेद प्रकाश सम्राट धर्मेंद्र से मुलाकात करने पहुंचे। सम्राट धर्मेंद्र ने उन्हें आदरपूर्वक दरबार में बिठाया और उनसे आने का कारण पूछा। वेद प्रकाश ने कहा, सम्राट, सूर्य मंदिर में कुछ दिनों बाद सूर्य जयंती का पर्व मनाया जाएगा। आपकी उपस्थिति इस महान पर्व की शोभा को और भी बढ़ा देगी। सम्राट धर्मेंद्र ने कहा, वेद प्रकाश जी, सूर्य जयंती के पर्व पर अवश्य ही मंदिर में दर्शन करने आऊंगा। कुछ देर रुकने के बाद वेद प्रकाश ने कहा, सम्राट, एक और निवेदन है। कहिए। वेद प्रकाश जी, सूर्य जयंती के पर्व पर मंदिर में सूर्य देव की दिव्य चक्र का विशेष पूजन किया जाएगा। सम्राट धर्मेंद्र चौंक गए। उन्होंने अचानक से उत्सुकतावश पूछा, दिव्य चक्र? ये कैसा चक्र है? वेद प्रकाश ने कहा, सम्राट, ये दिव्य चक्र सूर्य देव की असीम शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति अजेय शक्ति प्राप्त कर लेता है। ये सुनते ही सम्राट धर्मेंद्र के मन में लालच की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उन्हें लगा कि अगर उनके पास ये दिव्य चक्र हो तो वो पूरे विश्व को जीत लेंगे। उनकी अजेय सेना और भी बलशाली हो जाएगी। वेद प्रकाश की बातों को काटते हुए सम्राट धर्मेंद्र बोले, वेद प्रकाश जी, सूर्य जयंती के पर्व पर यह दिव्य चक्र मुझे सौंप दी जाए। वेद प्रकाश समझ नहीं पाए कि सम्राट धर्मेंद्र ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा, सम्राट, दिव्य चक्र सूर्य देव की कृपा का प्रतीक है। इसे किसी को नहीं सौंपा जा सकता। मैं सम्राट हूं। सम्राट धर्मेंद्र ने गर्जना की, मेरे आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। वेद प्रकाश ने विनम्रतापूर्वक कहा, सम्राट, दिव्य चक्र को मंदिर से बाहर निकालना सूर्य देव का अपमान होगा। इससे राज्य और प्रजा पर भी अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। पर सम्राट धर्मेंद्र अहंकार में अंधे हो चुके थे। उनकी एक ही जिद थी, दिव्य चक्र को हासिल करना। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सूर्य जयंती के दिन मंदिर में जाकर दिव्य चक्र को ले आएं। सूर्य जयंती के पर्व पर अयोध्या में उत्सव का माहौल था। सूर्य मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। हर कोई सूर्य देव की कृपा पाने के लिए पूजा अर्चना कर रहा था। मंदिर के मुख्य पुरोहित वेद प्रकाश भारी मन से पूजा का संचालन कर रहे थे। उन्हें सम्राट धर्मेंद्र के आदेश की चिंता सता रही थी। अचानक मंदिर के बाहर से तलवारों की खनक और सैनिकों के जोरदार कदमों की आवाजें आने लगीं। मंदिर के शांत वातावरण को भंग कर दिया। भक्त घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर में सम्राट धर्मेंद्र के सैनिक मंदिर के गर्भगृह में घुस आए। वेद प्रकाश क्रोध से भर उठे। उन्होंने सैनिकों को रोका और कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये पवित्र सूर्य मंदिर है। यहां हथियार लेकर घुसना निषेध है। सैनिकों के सरदार ने वेद प्रकाश को धक्का देते हुए कहा, हमें सम्राट का आदेश है कि दिव्य चक्र को ले आए। वेद प्रकाश ने हाथ जोड़कर विनती की, सम्राट से निवेदन करना कि दिव्य चक्र को छूना भी सूर्य देव का अपमान होगा। पर सैनिकों ने वेद प्रकाश की एक न सुनी। उन्होंने गर्भगृह की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया, जहां माना जाता था कि दिव्य चक्र सुरक्षित रखी गई थी। कुछ ही देर में दीवार टूट गई, पर सैनिकों को वहां कोई दिव्य चक्र नहीं मिला। वे हैरान रह गए। उन्होंने पूरे मंदिर की तलाशी ली, पर उन्हें कहीं भी दिव्य चक्र नहीं मिला। खाली हाथ लौटते हुए सैनिक सम्राट धर्मेंद्र के दरबार में पहुंचे। उन्होंने सम्राट को बताया कि मंदिर में उन्हें कोई दिव्य चक्र नहीं मिला। सम्राट धर्मेंद्र गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने वेद प्रकाश को दरबार में बुलवाया। जब वेद प्रकाश दरबार में पहुंचे तो सम्राट ने उन पर दिव्य चक्र छिपाने का आरोप लगाया। वेद प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, सम्राट, सूर्य मंदिर में कभी कोई दिव्य चक्र नहीं थी। ये सिर्फ एक लोक मान्यता है। असली शक्ति सूर्य देव के आशीर्वाद में है। ये बात सुनकर सम्राट धर्मेंद्र और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने वेद प्रकाश को कारागार में डालने का आदेश दिया। उधर
सूर्य मंदिर में सूर्य जयंती का पर्व अधूरा रह गया। भक्त निराश होकर लौट गए। मंदिर के पवित्र वातावरण को भंग करने के कारण सारे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। कुछ दिनों बाद अयोध्या राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में अचानक सूखा पड़ गया। अकाल की छाया मंडराने लगी। लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था। इसके अलावा बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया। ये सब देखकर प्रजा में सम्राट धर्मेंद्र के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा। लोगों का कहना था कि सूर्य देव सम्राट के अहंकार से नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना आशीर्वाद वापस ले लिया है। सम्राट धर्मेंद्र भी इन घटनाओं से परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक रात उन्हें एक भयानक सपना आया। सपने में वो सूर्य मंदिर के गर्भगृह में खड़े थे। सूर्य देव तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनके चारों ओर अग्नि का प्रभामंडल था। सूर्य देव क्रोधित स्वर में बोले, धर्मेंद्र, तूने मेरे मंदिर को अपवित्र किया है। तूने अहंकार में आकर मेरी कृपा पाने का गलत रास्ता अपनाया है। अब तेरे राज्य को भुगतना होगा। सम्राट धर्मेंद्र घबराकर उठ बैठे। उनकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। सपने का भयानक दृश्य उनके दिमाग में घूम रहा था। उन्हें अब समझ आ रहा था कि सूर्य देव उनसे नाराज क्यों थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लालच और अहंकार ने राज्य को किस मुसीबत में डाल दिया है। अगले दिन सुबह होते ही सम्राट धर्मेंद्र ने वेद प्रकाश को कारागार से रिहा करवाया। उन्होंने वेद प्रकाश से माफी मांगी और कहा, वेद प्रकाश जी, मैंने आपसे गलती की। आप ही बताइए, अब मैं सूर्यदेव को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? वेद प्रकाश ने कहा, सम्राट, सूर्यदेव को अहंकार पसंद नहीं है। आपको अपने किए पर पछतावा करना होगा और सूर्यदेव से क्षमा मांगनी होगी। इसके अलावा आपको सूर्य मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य करना होगा। सम्राट धर्मेंद्र ने वेद प्रकाश की बात मान ली। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि वो सूर्यदेव से क्षमा मांगते हैं। उन्होंने मंदिर के टूटे हुए गर्भगृह को फिर से बनवाने का आदेश दिया। इसके अलावा सम्राट धर्मेंद्र ने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए हर रोज सूर्योदय से पहले मंदिर जाकर पूजा करने का संकल्प लिया। उन्होंने राज्य में अन्नदान और गौदान जैसे धार्मिक कार्य भी करवाए। कुछ समय बाद धीरे धीरे अयोध्या राज्य में फिर से खुशहाली लौटने लगी। खेतों में फिर से हरी भरी फसलें लहराने लगी और बीमारियों का प्रकोप भी कम हो गया। एक साल बाद सूर्य जयंती के पर्व पर सम्राट धर्मेंद्र ने सूर्य मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन किया। उन्होंने वेद प्रकाश के मार्गदर्शन में सूर्यदेव की विशेष पूजा की। पूजा के बाद अचानक सूर्य मंदिर के गर्भगृह में एक चमत्कार हुआ। सूर्यदेव की तेजस्वी किरणें गर्भगृह में फैल गईं और उन किरणों के बीच एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ। ये चक्र असल में सूर्यदेव का ही आशीर्वाद था, जो सम्राट धर्मेंद्र के पश्चाताप और अच्छे कार्यों के कारण प्रकट हुआ था। इस घटना के बाद सम्राट धर्मेंद्र पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वो एक आदर्श सम्राट बने और उनके राज्य में फिर से सुख शांति का राज स्थापित हो गया। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अहंकार का नाश ही सच्ची शक्ति है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से भक्ति और पश्चाताप जरूरी है।